हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सितंबर 2024 का हमारा एग्जाम आने वाला है जी, एफएमएसएम का। कहने को तो लास्ट पेपर है, लेकिन हमें पता है कि लास्ट पेपर के अंदर हम अपना बेस्ट शॉट दे दें तो ये एक अकेला पेपर हिम्मत रखता है अपने आप में हमारे बाकी पुराने पाप कर्मों को कवर करने की। पाप कर्म समझ गए? जिन बच्चों का ग्रुप 2 था, अगर कॉस्टिंग में ऑडिट में कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत रह गई, डर लग रहा है पता नहीं कितने आएंगे, या फिर जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया उनको लग रहा है कि भाई पहले 5 में से किसी एक या 2 पेपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो अब ये अंतिम दाव है आपका। और इस अंतिम दाव में आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें एफएमएसएम के पेपर में, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं जी, एबीसी एनालिसिस। जी हां, बच्चों की पूरे भारत भर से डिमांड थी, सर एफएमएसएम में जरा एबीसी एनालिसिस हमें बता दो, कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर अपने को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? तो जैसा कि हर अटेम्प्ट के अंदर हम कर देते हैं, इस अटेम्प्ट के अंदर भी मैंने बच्चों की स्पेशल डिमांड पर कर दिया है एबीसी एनालिसिस, एफएम का भी और एसएम का भी। तो इस वीडियो के अंदर वही चीज आपके साथ पुत्र शेयर करने के वास्ते आया हैगा। हां, ये लीजिए जी, एफएम और एसएम का हमारा एबीसी एनालिसिस स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली फॉर द सितंबर 2024 एग्जाम। तो जैसा हम जानते हैं पेपर के अंदर भैया 2 भाग आने वाले हैं, एफएम का पार्ट ए और एसएम का पार्ट नंबर बी। तो पहले मैंने यहां पर बात करी है पार्ट ए एफएम की, और उसके बाद आपके साथ बात करूंगा पुत्र पार्ट बी एसएम की। तो एफएम में मेरे हिसाब से कैटेगरी ए में कौन से चैप्टर्स आते हैं? आपके चैप्टर रहेंगे पुत्र कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है दीज चैप्टर शुड कंप्राइज 60 to 70% मार्क्स। अब सर 60 to 70% किसका? 50 नंबर का पेपर आता है, तो 50 में से 60 to 70% आप लगा लीजिए, तो मोर देन 50% पेपर के अंदर इंक्लूडिंग एमसीक्यूज इन चैप्टर्स की वेटेज होनी चाहिए। वैसे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे पूरे का पूरा सिलेबस आपको करके जाना है, सीए जैसे एग्जाम में आप छोड़कर कुछ भी नहीं जा सकते, लेकिन हां, किस चैप्टर के ऊपर ज्यादा एनर्जी अपनी लगानी है वो मैं बता सकता हूं। यानी कि ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने चाहिए, 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। कैटेगरी बी में जो चैप्टर हैं, ऐसा नहीं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन मैंने क्या लिखा है 20 to 30% मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैश मैनेजमेंट, कैपिटल, बजटिंग और लीवरेज, ये 3 चैप्टर आपके कैटेगरी बी में रहने चाहिए, जिसमें 20 to 30% वेटेज रहेगा। और बाकी बच गए कैटेगरी सी में जो आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डेटर्स मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि इनको करके नहीं जाना भाई, आ सकता है, सिर्फ ये कैटेगरी सी है, मतलब इनमें से कम मार्क्स का आने का अपने को चांस लग रहा है, ठीक है ना। बाकी सिलेबस पूरा करके जाना। बच्चे कहेंगे सर 2 चैप्टर ना थ्योरी के भी हैं सर, एक तो पहला स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, एक दूसरे सर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सर वो कहां पे आएंगे? अरे यार वो तो आप ये सोचो ना, अब जिन बच्चों ने थ्योरी करनी है अटेम्प्ट, उनके लिए वो कैटेगरी ए रहेगा, और जिस बच्चे ने थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करनी उसके लिए कैटेगरी सी रहेगा। लेकिन ये श्योर है कि उन दोनों चैप्टर में से थ्योरी आएगी ही आएगी। रीजन, आपको पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे, पहला कंपलसरी हो गया 15 नंबर का, बाकी 3 में से कोई भी 2 करने हैं आपको, बाकी 3 में से कोई भी 2। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, वो प्योरली थ्योरी का ही होगा, प्योरली थ्योरी का होगा। तो जिस बच्चे ने थ्योरी नहीं करनी वो कहेगा जी मेरे लिए तो कैटेगरी सी होगी, लेकिन जिसने कहा कि हाँ यार मेरे को करनी पड़ सकती है, उसके लिए कैटेगरी ए हो गया। अब मेरे से पूछोगे भाई, मैंने अपने बच्चों को क्लास में कराया, फास्ट ट्रैक वालों को भी रेगुलर वालों को भी, तो आपको कर लेनी चाहिए, सीधी सी बात है। उसके बाद आती है भैया, अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर ये नोट कर लें फटाफट, नोट करने की जरूरत नहीं हैगी, ये चीज, ये पूरी फाइल एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये वाली फाइल जो है मिल जाएगी। उसके बाद आता है एसएम की बात। तो एसएम में हमने क्या किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना दी है चैप्टर वाइज, ठीक है जी। फिर से वही बात कहूंगा, करके सारा जाना है, लेकिन ये वाली जो टॉपिक्स हैं इनको आप 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले, सो दैट आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से हमने कहा जी स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 4 और 5 से आप चाहते हैं मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ भी सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर नंबर 2 अपना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है जी अपने को, तो उसमें माइक्रो एनवायरनमेंट के सारे एलिमेंट्स आगे जो पेस्ले के अंदर भी हैं। लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बड़ा आसान सा छोटा सा टॉपिक है। वैल्यू चेन एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल आ गई, एक्सपीरियंस कर्व और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। यूजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है शायद इंस्टीट्यूट में से पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 3 जहां पर अपन इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, मेंडलोस मैट्रिक्स जिसको पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स या फिर स्टेक होल्डर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, कोर कॉम्पिटेंसी के 4 क्राइटेरिया, स्वॉट एनालिसिस, कंपीटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करने के लिए 4 पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट है। साथ में माइकल पोर्टर साहब की जनरिक स्ट्रेटजी जो कि बड़ी आसान है, कोस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है पुत्र, जहां पर हम स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की बात करते हैं, तो वहां पर एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी की बात होती है। तो एक्सपेंशन में भी कई सारे टॉपिक्स आगे बनते हैं, तो एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन मुझे लगता है अच्छा टॉपिक रहेगा इस पर एग्जाम के लिए। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगा। एनसॉफ का प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स, जहां पर उन्होंने 4 तरीके से बताया कि भाई आपको मार्केट पेनिट्रेशन करना है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन। उसके अलावा आपका ऑल टाइम फेवरेट बीसीजी मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, तो स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल प्लानिंग, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन का मैट्रिक्स है, मैंने अपने 21 डेज रिवीजन के अंदर कराया था, उसको कर लेना है आपने। कोट 11 का मॉडल ऑफ चेंज, जिसमें उन्होंने 3 स्टेप बताए हैं।
और डिजिटल फॉर्मेशन के समय आपको चेंज कैसे मैनेज करना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज रहती हैं। तो इसमें 4-5 पॉइंट आते हैं, वो आपने कर लेने हैं। उसका एक टॉपिक आता है मैकेंजी 7S मॉडल, काफी बार इंस्टीट्यूट पूछेगा, मुझे लगता है शायद इस बार नहीं आएगा। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एसबीओ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। लीडरशिप के अप्रोचेस, ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और फैक्टर्स टू चूज द करेक्ट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, तो ये चीज आपने कर लेनी है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं यार इन सभी चैप्टर के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, तो मैंने जो 21 डेज रिवीजन कराई थी उसके अंदर 12 सेशन एफएम के थे और 9 सेशन एसएम के थे। तो उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज कराए हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यूज और केस स्टडीज भी इंक्लूडेड है। तो वो वाले सेशन आप जरूर देखिएगा, मेरे आपको टेलीग्राम चैनल से लिंक सारे मिल जाएंगे और इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे वो वीडियोस जो है पड़ी होंगी। बाकी दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अपना बेस्ट शॉट देकर आई। और मैं यही चाहूंगा कि इस पेपर में झंडे गाड़ दो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख जाना अंतिम दाव जीतेंगे, अंतिम दाव जीतेंगे, अंतिम दाव जीतेंगे। बाय बाय।